हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 देखेंगे। चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो एक ही वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को कवर करने वाला हूं क्योंकि एक्सरसाइजेज बहुत छोटी छोटी हैं। सो कंप्लीट चैप्टर विद फुल एक्सरसाइजेज, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनको हम देखेंगे और उनका जो कंसेप्ट्स हैं वो पूरे पूरे एक्सप्लेनेशन उनके हम अच्छे से समझेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। बिफोर दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल AR भारद्वाज। लेट अस स्टार्ट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लेते हैं कि ये एक ब्लैक बोर्ड है आपकी क्लास में और उस ब्लैक बोर्ड पे एक पॉइंट P लिखा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है P। आपका एक फ्रेंड है जो कहीं और दूसरी सिटी में है, उसकी क्लास में भी ऐसे ही बोर्ड लगा हुआ है और आपको उसके फ़ोन पे ये समझाना है कि वो P पॉइंट कैसे लिखा हुआ है। उसको आपको सिर्फ आपकी आवाज़ मिल रही है, तो आप फ़ोन पे उसको कैसे समझाएंगे कि पॉइंट P कहाँ लगा हुआ है बोर्ड पे। तो ये आप सिचुएशन सोच के देखिए, वीडियो को यहाँ पे पॉज करके सिचुएशन सोच के देखिए कि कैसे आप समझाओगे फ़ोन पे कि कहाँ है। ठीक है, तो उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे समझाएंगे। जब भी हमें किसी पॉइंट की पोजीशन समझानी है तो उससे पहले हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। पहले हम उसको अपने दोस्त को बोलेंगे किसी एक कॉर्नर को पकड़े, ठीक है। जैसे नीचे वाला लेफ्ट कॉर्नर हमने बोल लिया कि ये रेफरेंस पॉइंट है, तो नीचे वाले लेफ्ट कॉर्नर पे आओ। फिर उसको हम बोलेंगे कि जो भी हम सेंटीमीटर में बोलें, मीटर में बोलें या देसी में बिलात में बोलें कि भाई इतने, हाथ में बोलें, ठीक है, या फिर फिट में बोलें कि इतने फिट आगे इधर आ जाओ अब, ठीक है, राइट की तरफ आ जाओ। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ पर ये 6 फिट का है अगर हमारा बोर्ड, या 8 फिट का अगर बोर्ड है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से लेफ्ट कॉर्नर से 6 फिट पे आओ, फिर 1 फिट ऊपर चले जाओ, तो हमें इस पॉइंट की पोजीशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। रेने डिस्कार्ड्स, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। इनके बारे में थोड़ा सा देखो, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। रेने डिस्कार्ड्स, द ग्रेट फ्रेंच मैथमेटिशियन ऑफ द 17th सेंचुरी, लाइक टू लाई इन बेड एंड थिंक। बेड पे पड़े पड़े सोचते रहते थे। सो वन डे व्हेन रेस्टिंग इन बेड he solved the problem of describing the position of a point in a plane। किसी भी प्लेन में किसी पॉइंट की पोजीशन को हम कैसे देंगे। so his method was developed of the older idea of latitude and longitude। जैसे latitude और longitude हम अर्थ की किसी भी पॉइंट की पोजीशन के लिए यूज करते हैं। so in honor of Descartes, the system used for describing the पोजीशन ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन इज ऑल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। तो इनके नाम के पीछे ये कार्टेशियन सिस्टम हमने नाम दिया हुआ है इनको ऑनर करने के लिए। ठीक है, फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिस्कार्ड्स। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या है। कार्टेशियन प्लेन, अ प्लेन विच इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स बाय 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। दो म्यूचुअली, एक ऐसे वर्टिकल लाइन बना दें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए उनके बीच में। तो इस तरीके से अगर हम किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, देन इट इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्लेन। तो उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, नोट रखने की कुछ बातें हैं, देखो क्या क्या है। द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी हम बनाएंगे उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, एंड द वर्टिकल एक्सिस यानी कि ऐसे खड़ी वाली जो लाइन होगी उसको हम वाई एक्सिस के नाम से याद रखेंगे, आगे से वाई एक्सिस बोलेंगे उसको। ठीक है, सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। और जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में काटेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। ईच पार्ट ऑफ द प्लेन सो डिवाइडेड इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। और प्लेन का जो पार्ट बनेगा वो क्वाड्रेंट बनेगा। तो चलिए फिगर से समझते हैं इसको। ये एक कार्टेशियन प्लेन है,
एक ये वर्टिकल लाइन हमने बनाई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस का नाम देंगे, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस के नाम से याद रखेंगे। दोनों जहां काटेंगे उसको ओ से लिखते हैं, ओरिजिन। ठीक है, और इस तरीके से जो चार पार्ट बन गए इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। अब इनके नाम भी हैं क्वाड्रेंट के, तो यहाँ से ध्यान रखना कि आपको राइट टॉप कॉर्नर से एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, घड़ी की दिशा से उल्टा जाना है। तो ये क्वाड्रेंट 1, ये क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरीके से ये क्वाड्रेंट्स के नेमिंग होती है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन के अंदर। अब और कुछ चीज़ें अच्छे से समझ लेते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन है, तो एक्स एक्सिस की ये वाली जो साइड होती है उसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, राइट वाली साइड एक्स एक्सिस की पॉजिटिव होती है। ऐसे ही इसकी लेफ्ट वाली साइड एक्स एक्सिस की नेगेटिव होती है। ओरिजिन से राइट पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट नेगेटिव। अब वाई एक्सिस के लिए देखो, वाई एक्सिस ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे नेगेटिव। ये जो दोनों एक्सिस हैं वो एक तरीके से नंबर लाइन होती हैं। जो छोटी क्लासेस में आपने नंबर लाइन पढ़ी होंगी, तो ये दोनों नंबर लाइन ही हैं। ठीक है, तो ये ओरिजिन 0 होगी और 0 से इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक नंबर लाइन ये होगी। एक नंबर लाइन ऐसे बना देंगे कि ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट हम लिखने जाएंगे, तो पॉइंट का सबसे पहले जैसे यहाँ पे x की जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं, वो पॉजिटिव होगी। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है उसकी x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और y की जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव होगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब x की जो वैल्यू होती है उसको हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं, जिसका स्पेशल नाम है एब्सिसा। तो एब्सिसा क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड एब्सिसा। जब भी कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो एक पॉइंट के साथ आपको दो नंबर लिखे मिलेंगे ब्रैकेट के अंदर। ऐसे ब्रैकेट के अंदर आपको दो नंबर लिखे मिलेंगे। तो जो पहला नंबर होता है वो आपको x की वैल्यू बताता है और उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। ऐसे ही जो दूसरा नंबर आपको मिलेगा, कोमा लग के जो दूसरा नंबर होगा ब्रैकेट में, वो आपको y की वैल्यू बताएगा और उसका नाम होता है ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या है, द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनेट, उसको हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे तो वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, और अगर एब्सिसा नेगेटिव है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव यानी कि x नेगेटिव y पॉजिटिव है तो वो पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर दोनों ही नेगेटिव हैं तो वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। अगर x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो वो पॉइंट हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा किसी भी पॉइंट का अगर x 0 है तो वो y एक्सिस पे मिलेगा, और अगर किसी का y 0 है तो वो पॉइंट हमें x एक्सिस पे मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इतना समझने के बाद ये फर्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज 3.1। 3.1 में देखो क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। जैसे हमने पहले ये वो ब्लैक बोर्ड पे पॉइंट वाली बात करी थी, ऐसे ही यहाँ पे मान लेते ये आपकी टेबल है, ये यहाँ पे चेयर है, आप यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, तो आपको किसी दूसरे आदमी को समझाना है कि लैंप कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, चेयर की तरफ से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर हमने रेफरेंस मान लिया। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे कि यहाँ से आप 20 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर जितना भी होगा वो मेजर कर लेंगे, इस पॉइंट पे पहुँचा देंगे। पहले उसको बोलेंगे राइट में आए, फिर उसको बोलेंगे कि ऊपर जाए। ठीक है, तो पहले राइट में लेके आएंगे फिर ऊपर लेके आएंगे। अगर मान लेते ये 30 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो हम क्या बोलेंगे 30 सेंटीमीटर इधर आओ, फिर 10 सेंटीमीटर ऊपर जाओ, तो हमें लैंप की पोजीशन पता चल जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन बता सकते हैं, बशर्ते हमें रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। ठीक है, बिना रेफरेंस पॉइंट के समझाना मुश्किल हो जाता है।
दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है। स्ट्रीट प्लान क्या है, मैं इसको एक बार अच्छे से पढ़ देता हूँ जल्दी से। अ सिटी हैज़ टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी एंड दीज टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। तो चलिए, काफ़ी ज़्यादा इसको पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कि एक सिटी के अंदर रोड हैं। कैसे रोड हैं ये देखो, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे रोड हैं 5, और ईस्ट टू वेस्ट ऐसे 5 रोड हैं। ठीक है, चलिए फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर 5-5 रोड हो गए, इनकी जो डिस्टेंस है वो आपस में कितनी है, 20-20 मीटर अपार्ट हैं, और हमने एक प्लान बनाना है, रोड मैप, जिसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, सॉरी 200 मीटर अपार्ट है ये, तो 200 मीटर हमें लेना है 1 सेंटीमीटर को। ठीक है, समझने की बात यह है कि जहाँ पे भी रोड आपस में काटते हैं तो वहाँ पे एक क्रॉस स्ट्रीट लिखा हुआ है, तो वो क्रॉस स्ट्रीट का मतलब चौराहा बनता है। ठीक है, अब उस क्रॉस स्ट्रीट का नाम कैसे लिखना है, जैसे सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ वाली है और फिफ्थ स्ट्रीट वेस्ट और ईस्ट वाली है, तो हम उसको 2-5 लिखेंगे। 2 किसको इंडिकेट करता है, नॉर्थ साउथ वाली को, यानी कि पहला पॉइंट नॉर्थ साउथ वाला। दूसरा जो नंबर है वो गली बताएगा ईस्ट से वेस्ट वाली। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस रोड बनेंगे। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4-3। अगर 4-3 लिखा हुआ है तो कितने चौराहे होंगे ऐसे, तो एक ही चौराहा बनेगा। फोर्थ नंबर वाली लाइन होगी नॉर्थ साउथ की, और थर्ड होनी चाहिए ईस्ट वेस्ट की, तो वो एक ही जगह काटेंगी। ऐसे ही 3-4 से कितने, उसका आंसर भी 1 ही आएगा, क्योंकि उससे भी एक ही ऐसा चौराहा बनेगा। तो ऐसे समझ लेते हैं फिगर से। जैसे ये देखो 4-3, इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ वाली लाइन ये और थर्ड वाली लाइन ये, तो ये यहाँ पे एक क्रॉस स्ट्रीट बन गया, यानी कि एक चौराहा बन गया। ठीक है, तो ये 4-3 एक ही ऐसा चौराहा बनेगा जो 4-3 से हम जिसको लिख सकते हैं। 3-4 से ये भी एक ही बनेगा, नॉर्थ साउथ वाली थर्ड और ईस्ट वेस्ट वाली फोर्थ, तो ये एक चौराहा बन गया। ठीक है, इस तरीके से हम एक स्ट्रीट मैप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.2। 3.2, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the name of horizontal and vertical line drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? तो कार्टेशियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के नाम क्या क्या हैं? आंसर देखो, द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। हॉरिजॉन्टल वाली एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइनों से जो पार्ट बनता है प्लेन का उसको क्या बोलते हैं? उसका आंसर क्या है, क्वाड्रेंट बोलते हैं हम उसको। थर्ड देखो, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम लिखो जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सी द फिगर 3.14। ये फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में, ये फिगर है। फिर हमें आंसर लिखने हैं, देखो क्या क्या है। फर्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब कोऑर्डिनेट्स को कैसे देखते हैं, पॉइंट बी पे हम जाएंगे, पहले एक्स एक्सिस की तरफ देखेंगे फिर वाई एक्सिस की तरफ, तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलरली देखेंगे, फिर वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलरली देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट -5, 2, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। ऐसे ही सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, सी पॉइंट पे हम गए, पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे 5 आ गया, फिर वाई एक्सिस पे देखेंगे -5 आ गया, तो ये हो गया 5 -5। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे ये पॉइंट बी है, अब बी पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ये देखो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, 2, क्योंकि यहाँ पे देखो हाइट 2 है, तो एक्स एक्सिस से ये कितना दूर है, 2 यूनिट। तो जब भी ऐसे डिस्टेंस पूछी जाए, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपको वाई कोऑर्डिनेट देखना है। और जब आपसे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछी जाए, वाई एक्सिस से ये कितना दूर है, ये देखो 5 यूनिट दूर है, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट देखना है और उतनी ही यूनिट लिख देनी है।
उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखते, ठीक है। तो पॉइंट बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 2 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 5 है। उल्टा आपको देखना है, एक्स एक्सिस से पूछे जाए तो वाई कोऑर्डिनेट देखना है, वाई एक्सिस से पूछी जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट देखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब पूछी जाए तब। ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, वैसे ही मैंने आपको समझा दिया। थर्ड पार्ट देखो, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। ऐसे कोई कोऑर्डिनेट हो और हमें पॉइंट ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, -3 यानी कि पहले एक्स एक्सिस पे -3 पे जाएंगे, एक्स एक्सिस पे -3 पे चले गए। अब -5 यानी कि नेगेटिव नीचे की तरफ चलेंगे, 5 नीचे की तरफ गए 5, तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, ई पॉइंट मिल गया। तो आंसर क्या आएगा इसका, पॉइंट ई। आपको पहले इस पॉइंट पे जाना है एक्स एक्सिस पे, फिर ऊपर नीचे, यानी कि अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ 5 यूनिट और अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो आप उस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स 2 -4। तो हम पहले एक्स एक्सिस पे 2 पे पहुंच जाते हैं, एक्स एक्सिस पे 2, अब -4 यानी कि नीचे जाएंगे -4 पे, तो कौन सा पॉइंट मिला, जी। आंसर क्या आ गया इसका, जी। द एबसीसा ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी को ढूंढो पहले, पॉइंट डी। एबसीसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ देखते हैं, एक्स एक्सिस पे कितना है, 6 है, तो इसका एबसीसा कितना हो गया, 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट का ऑर्डिनेट, एच पॉइंट ये है, ऑर्डिनेट का मतलब वाई की वैल्यू, तो वाई एक्सिस की तरफ देखेंगे तो -3 हमें मिल रहा है। सो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच इज -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब एल पॉइंट को देखो, ये यहाँ पे है, तो एक्स की वैल्यू तो 0 हो गई, ठीक है, एक्स तो है ही नहीं, एक्स 0 और वाई कितना है 5, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गए, 0 5। ऐसे ही द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, अब पॉइंट एम को ढूंढिए, एम पॉइंट यहाँ पे है। अब एम पॉइंट का एक्स कितना है, -3 और वाई कितना है 0, ना तो ऊपर गए ना नीचे गए, एक्स एक्सिस पे रह गए, तो वाई 0 है और एक्स -3, तो -3 0, ये पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स हो गए। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। अब 3.3 एक्सरसाइज को देखो क्या है, in which quadrant or on which axis do each of the following points, इनकी पोजीशन हमें बतानी है, ये पॉइंट कहाँ लाई करते हैं। सो वेरीफाई द आंसर बाय लोकेटिंग देम इन कार्टेशियन प्लेन। पहले तो हमें वैसे ही इनकी पोजीशन बतानी है, फिर उनको लोकेट करके यानी कि ग्राफ पे हम इनको पॉइंट को दिखाएंगे कि वो कहाँ आते हैं, और वो वेरीफाई भी करनी है फिर पोजीशन। ऐसे ही दूसरे में क्या है, प्लॉट द पॉइंट्स गिवन इन द प्लेन। अब ये जैसे ये पॉइंट है, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो -2 8 ये एक पॉइंट बन गया, -1 7 ये एक पॉइंट बन गया। तो इन पॉइंट्स को हमें लोकेट करना है, यानी कि ग्राफ बनाना है इन पॉइंट्स का। तो देखिए फर्स्ट का आंसर देखो, -2 एंड 4, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये आपको मैंने पहले ही समझाया था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि नेगेटिव फिर पॉजिटिव। अब -2 4 को हम लोकेट कर देते हैं, यहाँ से देखो ओरिजिन से पहले -2 पे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे 4 यूनिट, ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया -2 4। अगला क्या है, 3 1, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चेक कर लेते हैं, पहले 3 पे गए, फिर नीचे आए -1, सो 3 -1 ये वाला पॉइंट आ गया। ऐसे ग्राफ पे लोकेट भी करेंगे। -1 0, ये कहाँ होगा, ये ऑन एक्स एक्सिस, -1 पे आए, फिर उसके बाद 0, ना ऊपर जाना ना नीचे जाना, तो वहीं का वहीं रह गया, तो -1 और एक्स एक्सिस के ऊपर ही ये पॉइंट बन जाएगा, ठीक है, तो ये -1 0 हो गया। जब भी आप ग्राफ ऐसे बनाएंगे तो हमेशा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखेंगे, ओरिजिन लिखेंगे, और जिस भी पॉइंट को रख रहे हैं उस पर छोटा सा डॉट लगा के एक छोटा सा सर्कल बना देंगे, और उसके कोऑर्डिनेट साथ में जरूर लिखेंगे, ठीक है, हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट साथ में लिखने हैं। 1 2 1 2 दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 2 1 2, ये ऐसे कोऑर्डिनेट लिख देंगे साथ में। -3 -5 दोनों नेगेटिव हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, दोनों नेगेटिव, -3 पे गए फिर -5 पे आए, तो ये -3 -5 ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है।
इस तरीके से हम लोकेट करेंगे ग्राफ पे, और साथ में ऐसे आंसर ऐसे साथ में लिखने हैं, और ये ग्राफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब सेकंड क्या था, x की वैल्यू -2 8, ये पॉइंट हमें लोकेट करना है ग्राफ पे। तो हमने पहले तो ये x एक्सेस, y एक्सेस, x एक्सेस, y एक्सेस और ओरिजिन ये बना लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव पॉइंट्स, ये नेगेटिव पॉइंट्स, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। -2 8, पहले -2 पे जाएंगे, x पे -2 पे आ गए, फिर 8 पॉइंट ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गए, तो ये वाला पॉइंट बन गया। तो ये हो गया -2 8, ऐसे कोऑर्डिनेट साथ में लिख देंगे, डॉट लगा के छोटा सा एक सर्कल लगा देते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको ये रेड वाला पॉइंटर दिख रहा है ना, ऐसे एक डॉट लगा के एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं। देन -1 7, फिर से -1 पे आए, फिर 7 ऊपर, ये वाला पॉइंट बन गया, तो ये हो गया -1 7 0 एंड -1.25, 0 और -1.25। इसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखो, ये वाला जो पॉइंट है -1.25 कैसे आएगा, यहाँ से देखो 0, फिर ये -1 पे आ गए, ये -2 पे आ गए, तो इसका हाफ, इसके हाफ पे क्या हमें क्या मिल गया 1.5, और हाफ का भी हाफ करेंगे तो 1.25, तो ये वाला एग्जैक्ट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, ये तो पहले मैंने हाफ पे कट लगाया है, फिर जो डॉट लगाया है वो -1.25 है 0 और -1.25, ये y एक्सिस पे ही लाई करेगा, लेकिन कहाँ लाई करेगा वो देखो, -1 और -2 के बिल्कुल बीच वाली लाइन, और उसके भी फिर बीच वाली लाइन, यानी कि आपको नॉर्मल ग्राफ पेपर पे सेकंड और थर्ड लाइन पतली जो मिलेंगी उनके बीच में 2.5, यानी कि सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में आपको ये डॉट लगाना है। ठीक है, ये 5th लाइन मिलेगी डार्क, और सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में ये लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है 1 3, 1 और 3, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, 1 और 3, पहले 1 पे गए, फिर 3 ऊपर, तो ये 1 3 पे आ गए, यहाँ डॉट लगा के ये कोऑर्डिनेट लिख देंगे। 3 -1, पहले 3 पे गए, फिर नीचे -1, तो ये 3 -1, और ये इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, और कैसे उसके हम क्वाड्रेंट या पोजीशन बता सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, जिसका x 0 है वो y पे लाई करेगा, और जिस पॉइंट का y 0 है वो x एक्सिस पे लाई करता है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर था बहुत छोटा सा चैप्टर था, और इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, तो वो हमने देख लिया है। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो भी आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते रहेंगे, तो आप ऐसे ही देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.